देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.9 में थे। और 3.9 में हमने क्या चीज पढ़ी कि इस चैप्टर की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है एज के ऊपर है ना, एज के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं। और बेस मैंने आपको ये बता था कि जब भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज के ऊपर पढ़ोगे ना, तो आपको एज माननी हो तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज माननी होती है। उसके बाद अगर लिखा हो भाई एगो 10 ईयर एगो यानी 10 वर्ष पहले, तो 10 कम हो जाएगी, और बिफोर या आफ्टर मतलब बाद में हो जाएगी, फिर वो जुड़ जाएगी। वो देखो सारा तो जो खेल है वो क्वेश्चन से ही आना भाई। तो 3.9 निकाल लो एक बार। तो लास्ट में मैंने आपको 3 तक करवा दिए। अब तुम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, फोर्थ में लिखा हुआ भाई 6 ईयर हेंस, 6 ईयर हेंस। हेंस का मतलब आफ्टर ही होता है भाई। 6 ईयर आफ्टर को या 6 ईयर हेंस को एक ही बात है, यानी हेंस मतलब बाद में ही। कि 6 वर्ष बाद जो है ना, एक फादर है भाई, फोर्थ है ना, एक मैन है, एक मैन है, उसकी जो एज है ना विल बी मतलब हो जाओगी, कितनी हो जाओगी 3 टाइम, 3 टाइम किसका 3 टाइम ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन। यानी अब की बार जो जिक्र है ना, वो एक तो मैन का और एक सन का जिक्र है। और 6 साल बाद, हेंस मतलब बाद में, आफ्टर को हेंस को एक ही बात है कि एक मैन की जो एज है ना, वो उसके सन की एज की 3 गुना है। ठीक है भैया। तो उसके बाद फिर पढ़ना, फिर लिखा हुआ है 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो यानी 3 वर्ष पहले, ही वाज 9 टाइम, ही का मतलब मैन का जिक्र है, ही मतलब मैन की जो मैन की एज है ना, जो मैन की एज है इज इक्वल टू हो जाए 9 टाइम, किसका 9 टाइम उसके सन की एज का भाई। और आपने जो है ना दोनों की प्रेजेंट एज आपने बतानी है, मैन की और सन की आपने क्या बतानी है, प्रेजेंट एज आपने बतानी है। तो निकालो प्रेजेंट एज। तो आपको सीधी सी बात एक बार तो माननी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन भाई, तो पेपर में से लिखोगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। कि मैन की तो हमने एक्स मान ली और उसके सन की जो एज है वो हमने क्या मान ली, वाई हमने मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जैसा वो करो वैसे करो। अब शुरुआत में लिखा हुआ है 6 ईयर आफ्टर, अब प्रेजेंट एज एक्स और वाई है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद मैन की तो x प्लस 6 हो जाएगी और सन की हो जाएगी y प्लस 6। अब लिखा हुआ है कि 6 वर्ष बाद ये होगी कि जो मैन की एज है ना वो इज इक्वल टू है 3 टाइम सन की एज का। ये सन की एज, इसका 3 टाइम आपने करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, अंदर मल्टीप्लाई, तो x प्लस 6 इक्वल टू 3y प्लस में 18, ले आओ 3y को इस साइड, तो x माइनस में 3y 6 उस साइड में, तो 18 में 6 गया 12 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। फिर एक यहां तक बन जाएगी आपकी। जो सेकंड है वो क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है 3 ईयर एगो कि 3 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट में जो एज है ना वो एक्स और वाई है, तो 3 वर्ष पहले मैन की तो x माइनस 3 होगी और सन की y माइनस में 3 होगी। पर लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पहले जो मैन की एज है ना वो इज इक्वल टू है 9 टाइम किसका भाई, सन की एज का।
एक यहाँ तक बना लो, करो अंदर मल्टीप्लाई। तो x माइनस में 3 इज इक्वल टू, करना यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई, 9y माइनस में 27, ले आओ इसको इस साइड, x है इस साइड, इसको ले आओ इस साइड, माइनस का 9y इसको ले जाओ उस साइड, माइनस के 27 और प्लस में 3 यानी माइनस के 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को सेकंड को सोल्व करो, x और y की वैल्यू आ जाएगी और आपको फायदा होगा। आप कर लो एलिमिनेशन तय, क्यों? क्योंकि x के कोफिशिएंट देखो सेम है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, तो सीधी माइनस हो जाएंगी। तो करना सब्ट्रैक्ट, तो लिखोगे पेपर में सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, करने के बाद सब्ट्रैक्ट, इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, x से x कैंसिल हो गया, माइनस में 3y और ये प्लस का 9y हो गया, तो प्लस का 6y आ गया इज इक्वल टू, यहाँ भी प्लस हो जाएगा 12 प्लस में 24, 12 प्लस में 24 तो 36 हो गया। अब 6 से करो डिवाइड, तो y इक्वल टू कौन आ गया? 6 आ गया। अब ये y की वैल्यू इसमें करो पुट, चाहे इसमें कर दो पुट। चलो फर्स्ट में कर लें, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, करना फर्स्ट में पुट, तो x माइनस जहां पर y वहां पर 6, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 12, ले जाओ उसको साइड, तो x इक्वल टू कौन होगा? 30 बनेगा। यानी मैन की तो एज कौन होगी? मैन की तो एज होगी 30 और उसके सन की एज कौन होगी? वो होगी 6। तो भाई जैसा वो का वैसे ही करना है, हेंस का मतलब आफ्टर ही होता है। और अगर आपको मैं कहूं कि आपकी 10 साल बाद एज कितनी होगी, तो प्रेजेंट में 10 जोड़ दो उतनी होगी। अगर आपको मैं कहूं कि आपकी एज 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो आप प्रेजेंट में 5 कम कर दो उतनी होगी। फिर जैसा वो का वैसे कर लो। हाँ, शुरुआत करोगे हमेशा प्रेजेंट एज मान के करोगे। और देखो भाई, आपका 4th हो गया। अब कई सारे जो है ना बिल्कुल सेम है भाई, तो वो आपको मैं नहीं करवा रहा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5th 6 और 7 बिल्कुल सेम है भाई, ये तुमने करने हैं, 5th भी 6 भी और 7 भी। अब तुम करो 8th भाई, क्वेश्चन नंबर 8th में लिखा हुआ है कि फादर एज इज 3 टाइम द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन भाई। इसमें लिखा हुआ है कि फादर इज माने इज इक्वल टू 3 टाइम किसका? 3 टाइम द सम ऑफ एजेज, द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन भाई। शुरुआत में ये लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर हिज एज, यानी उस फादर की जो एज है ना, उस फादर की जो एज है विल बी या इज इक्वल टू, एक के बाद है ट्वाइस, किसका ट्वाइस? वही सेम टू सेम कि सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन में। और आप तब बताना कि है हमने फादर की एज बतानी है, तो आपको फादर की एज माननी पड़ेगी, यानी आपके बार आपको 2 चीज माननी पड़ेंगी, एक तो फादर की एज, एक उसके जो 2 चिल्ड्रन है ना उनकी एज का सम मानना पड़ेगा, क्योंकि बार बार सम का जिक्र हो रहा है। तो फादर की हमने x मान ली और जो उसके 2 चिल्ड्रन है ना उनकी एज का सम कौन मान लिया? y हमने मान लिया। और हमेशा प्रेजेंट माननी है ना, तो आप प्रेजेंट ही मानोगे। तो सॉल्यूशन पेपर में से लिखोगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, तो वो हमने x मान ली,
एंड प्रेजेंट एज किसकी भाई, सम ऑफ एजिज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन बी, वो हमने वाई मान ली कि जो फादर है ना उसकी प्रेजेंट एज एक्स मान ली, और जो उसके दो चिल्ड्रन है ना उनकी प्रेजेंट एज, उनकी एज का सम वो हमने वाई मान लिया। अब जैसे वो कहो है वैसे करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब शुरुआत में कहो है जो फादर की एज है ना वो तो एक्स है, इज इक्वल टू 3 टाइम, किसका 3 टाइम, उसके जो दो चिल्ड्रन है ना उसकी एज का सम, उसके जो दो चिल्ड्रन है ना उनकी एज का सम तो हमने y माना है, तो x इक्वल टू 3y लिया इसको इस साइड, तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। एक फिर आपकी यहां तक बनेगी कि आफ्टर 5 ईयर यानी 5 वर्ष बाद जब उनकी प्रेजेंट एज x और y है तो 5 वर्ष बाद 5 बढ़ जाएगी, और लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जो फादर की एज है ना वो इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ एज का सम, वो तो यो है ना इसका ट्वाइस है भाई। अब थोड़ा सा फिर सिंप्लीफाई, 2 करो अंदर मल्टीप्लाई, तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 2y प्लस में 10 लिया 2y को इस साइड, तो x माइनस में 2y ले जाओ 5 को साइड, तो 10 में तो 5 हो गया 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करो तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास वही 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो जो एलिमिनेशन है ना उस तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवा लिए, अब की बार कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, क्या आप इक्वेशन 1 हैं x की निकाल का वैल्यू और इक्वेशन 2 में करनी हो पुट, निकाल लो इक्वेशन 1 हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x की वैल्यू कौन होगी, ले जाओ उसको साइड, वो 3y बनेगी, और वो इसमें कर दो पुट, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 करना, यहां लिखो 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू 5, 3y में 2y का तो y बच गया इज इक्वल टू, यानी y की वैल्यू कौन आ गई 5, और ये y की वैल्यू यहाँ पर लिखो तो x आ जाएगा, तो x आपका कौन होगा, तो 5 3 जा 15, तो x आपका होगा 15। आगे ना बात है, तो इसमें तो 45 लिखा हुआ आंसर में भाई, तो 45 तो नहीं आया अपना, ये कौन से वाला ये अपना 8 था ना, तो 8 का तो 45 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। x प्लस में 5 तो x माइनस में 2y इक्वल टू कौन, तो x इक्वल टू 3y है, 3y में तो 2y गया, आफ्टर लिखा हुआ ना 5 ईयर यानी 5 बढ़ेगी फिर उनकी, तो x आपका आ गया 15, और शुरुआत में y कौन आया है 5 आया है, 15 ही बनेगा भैया, तो कहीं पर हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। तो प्रेजेंट में फादर की तो x मान ली, उसकी y मान ली, तो x इक्वल टू कौन है 3y हो गया, तो x माइनस में 3y इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद 5 वर्ष बाद तो x प्लस में 5 होगी, वो y प्लस में 5 होगी, तो वो ट्वाइस हो जाए, तो ट्वाइस हमने कर दिया, तो x माइनस में 2y और 10 में तो 5 का 5 आ गया। उसके बाद ये x की वैल्यू 3y यहाँ पर लिख दी, तो 3y में तो 2y गया, तो y इक्वल टू कौन आ गया, y इक्वल टू आपका 5 आ गया, और ये y की वैल्यू 5 यहाँ पर लिखोगे तो x इक्वल टू कौन होगा, वो आपका 15 होगा। इसमें आंसर गलत दिखा मैंने तो भाई, इसका आंसर ही रॉन्ग हो सके हैं, बाकी इसमें तो कहीं कोई गलती है नहीं। आफ्टर 5 ईयर करे हैं
और ट्वाइस है कि थ्राइस है ना, ट्वाइस ही लिखा हुआ है, तो इसमें आंसर में दिक्कत मन लगे है। चाहे तुम उससे कर लो सोल्व, x से x क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 तो अपना जाएगा माइनस से होगा नहीं अपना, आंसर में गलती है भाई, इसका जो आंसर हो 15 ही होगा, यानी कि x अपना 15 है ना, यानी जो फादर की एज है वो कौन होगी आपकी 15 ईयर ही होगी। ये 45 में गलत है भाई। अब तुम पढ़ो नेक्स्ट, आपको मैं खाली समझा दूं, करना तुमने भाई। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, 9th में लिखा हुआ है 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो कौन है, जो फादर की एज है ना, जो फादर की एज है उसके बारे में लिखा हुआ है वाज या इज इक्वल टू 5 टाइम, किसका 5 टाइम है, उसके सन की एज का भाई। उसके बाद 2 ईयर लेटर, 2 ईयर एंड 2 वर्ष बाद फिर लिखा हुआ है कि हिज एज एंड जो फादर की एज है ना, जो फादर की एज है वो इज इक्वल टू है 8 मोर, मोर मतलब प्लस 3 टाइम दी एज ऑफ सन। सेकंड ये कंडीशन है कि जो फादर की एज है ना वो 8 ज्यादा है सन की एज के 3 गुणाते हैं, और आपने फादर की और सन की एज बतानी है, तो गिवन का सारा लेकर 2 इक्वेशन बन जाएंगी। अब उसके लिए आपको कुछ चीज माननी पड़ेंगी, तो आप मान लोगे, लिखा आप लियो भाई कि फादर की हमने प्रेजेंट एज एक्स मान ली और सन की प्रेजेंट एज हमने वाई मान ली। अब जैसा वो कब वैसे करो। अब 2 ईयर एगो, तो 2 वर्ष पहले, इसकी भी 2 कम हो, इसकी भी 2 कम हो जाएगी, यानी x माइनस में 2 और यहाँ पर y माइनस में 2। अब लिखा हुआ है कि 2 वर्ष पहले ये होगी, जो फादर की एज है ना वो इज इक्वल टू है सन की एज का ट्वाइस। करो 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो x माइनस में 2 तो 2y माइनस का 4 बनेगा। अब 2y को लिया इस साइड, तो x माइनस में 2y, ये प्रांजा प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 4 है, तो माइनस का 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। और एक फिर यहां तो बना लो कि 2 ईयर लेटर, यानी 2 वर्ष बाद, अब प्रेजेंट में x और y है, तो 2 वर्ष बाद 2 बढ़ जाएगी। अब लिखा हुआ है कि 2 वर्ष बाद जो फादर की एज है ना वो इज इक्वल टू है जो उसके सन की एज है ना उसके 3 गुणांक हैं 8 ज्यादा है, ये लिखा हुआ है, उसके 3 गुणांक 8 ज्यादा है। एक यहां तक बना लो, करो अंदर मल्टीप्लाई, तो x प्लस में 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 टू जा 6 और प्लस में 8, इस 2 को उस साइड और 3y को इस साइड, तो x माइनस में 3y, 8 और 6 14 में से 2 गया तो 12, इसको इक्वेशन नंबर। अब दोनों को सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x और y की वैल्यू आ गई तो इनकी प्रेजेंट एज भी आ जाएगी। तो चलो काफी आज के लिए, आज आपको यहां तक करना है भाई।